Hello everyone, good morning to all. Welcome to the Jontech online classes on Jontech digital platform. So, today we will learn about the while loop. While loop in C. So, यहाँ पे हम while loop क्यों पढ़ रहे हैं? Because it have some difference from the for loop. Syntactic difference we can say and something and कुछ differences होते हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे. Fine. So, let's discuss about the while loop. So, to वाइल लूप लिखने के लिए सबसे पहले हम वाइल कीवर्ड का यूज़ करते हैं. वाइल कीवर्ड दैट इज़ द प्रीडिफाइंड कीवर्ड इन सी. जो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे उनमें हमको पता है वाइल कीवर्ड होता है. एंड दिस इज़ द कंडीशन पार्ट. वाइल के साथ में डायरेक्टली हम क्या लगाते हैं? कंडीशन पार्ट लगाते हैं. एंड दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लूप. फाइन, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लूप. एंड हियर इंक्रीमेंट and decrement statement take place. Increment and decrement statement take place. So what is the difference between for loop and while loop? देखिए, जब हमने for loop पढ़ा था तो आपने for loop में क्या देखा था कि for loop में एक ही स्टेटमेंट में ये तीनों कंडीशंस थी. ये तीनों एक्सप्रेशन एक ही स्टेटमेंट थी. लाइक दिस, for loop expression 1 have initialization part, expression 2 have the condition part, and expression 3 have the what? Increment decrement part, that is the updation or modify part we can say. Fine, in this we have the condition part and we have the increment decrement part. Now where is the initialization exist? So in the while loop the initialization exists before the loop state, before the loop statement. That is the initialization condition here. Fine. So this is the syntax we can say for the while loop. Fine. Now इसका आप अगर syntax देखें like this, यहाँ पे अगर हम कोई प्रोग्राम के थ्रू अगर हम देखते हैं while loop को तो हम कैसे देखेंगे? while सबसे पहले आप एक इनिशियलाइजेशन पार्ट जो है वो इनिशियलाइज कीजिए. इंट आई इक्वल टू 1 लाइक दिस. आपने कोई पार्ट को इनिशियलाइज कर दिया इंट आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10. फाइन, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप. आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो. प्रिंट एफ परसेंट डी एंड आई. Fine, you are just printing the value of I and here you are incrementing and decrementing of I. Fine. So how the loop statement या loop flow take place? यहाँ पे loop का execution कैसे होगा? Fine, for loop में तो आपने देख लिया था. ऐसे ही यहाँ पे while loop का भी आप देखेंगे कि while loop में कैसे हमारा loop का execution होता है. First is the initialization. So I am just draw the flowchart here so that you can easily understand the process of the execution of the while loop. Fine, that is the initialization part. This is the start. हमने यहाँ से start किया है. that is initialization. Fine, initialization and then देखिए जैसे ही हमने initialization किया the condition would be checked here. आपको यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा? कंडीशन को चेक करवाना पड़ेगा. सो आफ्टर द इनिशियलाइजेशन वी हैव टू चेक द कंडीशन हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज चेक्ड. व्हाट इज द कंडीशन हेयर? आई इज लेस देन इक्वल टू 10. दिस इज द कंडीशन हेयर. आई इज लेस देन इक्वल टू 10. फाइन. नाउ द स्टेटमेंट इज व्हाट? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हो गया. इंट आई इक्वल टू 1. फाइन, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 0. देन इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट विल कम इनसाइड द बॉडी. कंट्रोल विल कम इनसाइड द बॉडी पार्ट ऑफ द लूप. अगर ये कंडीशन फॉल्स है देन लूप कम आउट द वेयर? आउट ऑफ द लूप बॉडी. फाइन. और जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई और एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रखा है. प्रिंट आउट ऑफ वाइल लूप. ओके,
after the loop I have just printing a statement after out of while loop. क्लियर है? ताकि मैंने यहाँ पे क्यों ये स्टेटमेंट दिया है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि जब भी हमारा लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ है या हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आया है, जब भी कोई कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हुई है, ठीक है, देन आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिंट, आपको पता चल जाएगा कि अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है मीन्स हमारा कंट्रोल आउट ऑफ द लूप है. क्लियर है आपको? सो देखिए, दैट इज द बॉडी ऑफ द लूप. फाइन. सो इफ द कंडीशन इज ट्रू, if the condition is true, then execute body of statement of loop, we can say body of loop. Fine. And then what phase is done? Next what phase is here? Increment and decrement. Increment and decrement. Fine. Clear है आप लोगों को? Increment and decrement take place here. Fine. If the condition is false, अगर कंडीशन क्या होती है? false होती है, like this condition is false, then our control come out from the loop, we can say come out from the loop. तो ये कंट्रोल हमारा कहाँ आ जाएगा? ये लूप से बाहर आ जाएगा. एंड what statement will be printed? printf out of the loop, this statement will be printed here. क्लियर है? दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द while loop. देख लीजिए आप, यहाँ पे आपके पास तीनों चीज़ें हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द while loop. इनिशियलाइजेशन, this is what? This is initialization. Okay, this is condition and here is the increment and decrement part. Fine. So this is the difference. किसमें? for और while में. वहाँ पे एक स्टेटमेंट के अंदर काम हो रहा था और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स के अंदर काम हो रहा है. फर्स्ट डिफरेंस इज दिस. बोथ for and while loop आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल्ड लूप. एंट्री कंट्रोल्ड आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब क्या है. देखो, जब मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ करके दिखाया तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज़ द एंट्री कंट्रोल लूप हेयर. हेयर जैसे ही आपने इनिशियलाइजेशन किया, देन व्हाट फेज कम आउट? सबसे पहले कंडीशन पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए. इफ़ द कंडीशन पार्ट इज सेटिस्फाइड, देन आपकी लूप की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी. अदरवाइज लूप कम आउट फ्रॉम द कंट्रोल, कम आउट फ्रॉम द लूप. फाइन. अगर ट्रू है तो ही हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो फॉल्स है तो हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा और वो प्रिंट नहीं करेगा. नाउ यू कैन सी हियर द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फेज. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, the increment and decrement take place. Fine. Increment and decrement take place, and when the condition will be false, then the output is and one statement also printed out of the while loop. Clear है बिल्कुल? So here we can see what is the output of this program. इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? देख लीजिए. int I equal to 1, कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएगा? 1. आई की वैल्यू क्या हो गई? 2. एंड 2 इज सेटिस्फाइंग, ऑल्सो सेटिस्फाइंग द कंडीशन. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नाउ यू कैन सी हेयर 10 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन ट्रू. सो हेयर 10 इज ऑल्सो वुड बी प्रिंटेड. Fine. So the output is what? This is the output. If I am changing the condition like this, then what would be the output? बताइए. अगर यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो गई है, then you can see here 10 will not come and the value from 1 to 9, 1 up to 9 printed, because here 10 is also 10 is not satisfying the condition. 10 is less than 10.
रॉन्ग. कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा लाइन प्रिंट होगा? आउट ऑफ द लूप बॉडी. तो आपकी इस वैल्यू के साथ में एक स्टेटमेंट और प्रिंट होगा, आउट ऑफ लूप बॉडी. Okay, this statement also would be printed, so keep in mind. Fine. So now this is the syntax, this is the flow chart, and this is the execution of the while loop. So now some points about the for loop will be discussed. जो points हैं जो हम for loop जब use में लेंगे तो हमें वो फॉलो करने हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के पॉइंट्स हैं. फाइन. कि अगर हम फॉर लूप में कंडीशंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उनके अलावा या फिर कोई किसी और तरह की कंडीशन हम यूज़ करते हैं तो हमारा लूप एरर देगा या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो लाइक दिस वी कैन सी ऑल्सो द सम पॉइंट्स इन फॉर लूप. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, कि जब भी हम कोई वाइल लूप बना रहे हैं लाइक दिस, हमने वाइल लूप बनाया, वाइल आई इंट आई हमने लिख दिया यहाँ पे, इंट आई इज लेस देन 10 एंड प्रिंट %d कॉमा आई. फाइन. एंड now what we have to do? Increment, decrement. Fine. So what is the first point of the loop is that this is the condition. Fine. तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक रिपीटेडली ये लूप अपनी वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा. ठीक है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो अपनी वैल्यू को लूप से बाहर आ जाएगा और वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा. क्लियर है? दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लूप, कि जो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा जब तक भी वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, जो कि मैं अभी आपको जब मैंने आपको सिंटेक्स बताया था फॉर लूप का तो आपको अच्छे से समझा दिया था. सेकेंड पॉइंट, इन द कंडीशन स्टेटमेंट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने ओनली लेस देन यूज़ किया है, यू कैन यूज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल टू. फाइन. लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने फॉर लूप में भी यूज़ किए थे. फाइन. इफ एल्स में भी यूज़ किए थे. सो इन व्हाइल लूप ऑल्सो यू कैन यूज़ रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन द कंडीशन स्टेटमेंट. कंडीशन स्टेटमेंट में आप लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कोई व्हाइल लूप देखें लाइक दिस, कि यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि भाई ये क्या आ गया, अगर आपको स्टेटमेंट ये दे दिया लाइक जो कि आरपीएससी थर्ड ग्रेड के जो एग्ज़ाम है या फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है या सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, उसमें देखो एक लेवल का फ़र्क तो होता ही है. लाइक कि अगर आरपीएससी थर्ड ग्रेड का जो एक क्वेश्चन है वो इस लेवल का हो सकता है लाइक दिस, कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए, ठीक है, और आपसे फिर पूछ लिया जाए इट इज़ रॉन्ग और राइट, या व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, या दिस स्टेटमेंट इज एग्जिस्ट इन सी और नॉट. फाइन. सो यू हैव टू कीप इन माइंड सम पॉइंट्स, जो कि मैंने आपको फॉर लूप में भी बताए थे बहुत सारे पॉइंट्स, और मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. क्लियर है? सो बहुत ही आप एक जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो आप 1 to 1 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखें तो आपको प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. फाइन. और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इनको रिलेटेड बनते ही हैं. क्लियर है आपको? तो आप देखिए कि हम अगर ऐसा कोई कंडीशन स्टेटमेंट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है या वाइल लूप में या फॉर लूप में एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट. इट वुड नॉट गिव द एरर. फाइन. कोई भी एरर नहीं होगी. एंड आपको भी पता है कि एंड कंडीशन है, दैट इज़ लॉजिकल एंड. तो आप इस कंडीशन को कैसे ट्रीट करोगे. क्लियर है? ठीक है. नाउ दिस स्टेटमेंट ऑल्सो वुड बी राइट स्टेटमेंट. ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पे आपको कोई एरर जनरेट नहीं होगी. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सो कीप इन माइंड, आपको ये ध्यान रखना है कि यूजिंग द व्हाइल लूप वी कैन यूज ऑल्सो रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. फाइन. थर्ड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज व्हाट? हियर you can see like this, if we have the while loop and one statement here. Fine. So if
हेयर इज ओनली वन स्टेटमेंट देन आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है यू विल यूज़ पैरेंथेसिस हेयर कि आप यहाँ पे वाइल लूप की बॉडी में उसको ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट बनाओ। इफ़ वन स्टेटमेंट इज ओनली देयर, वाइल लूप के साथ में अगर वन स्टेटमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली वो उसी लूप के साथ ही ट्रीट होगा। क्लियर है? ठीक है। एंड अगर वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है देन इट विल ट्रीटेड लाइक दिस। अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो वो आपका ऐसे ट्रीट होगा। क्लियर है? दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइन। नाउ व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? देखिए, इफ आई एम यूजिंग a for loop like this, while I is less than equal to 10, fine, int I, मैं इनिशियलाइजेशन करना भूल गई, int I equal to 1, int I equal to 1 while I is less than equal to 10 and printf %d, I, फाइन, एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग द वाइल लूप। तो आप अब बताइए कि ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? सो देखो, आई इक्वल टू 1, एग्जीक्यूशन टेक प्लेस। यहाँ पे आप देखिए कि क्या होता है एंड क्या यहाँ पे मिसिंग है और उसका क्या प्रॉब्लम है। आई इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है 1 is less than equal to 10, 1 is less than 10, condition true, then come in the body of the loop and print the value of 1. Now क्या है? nothing is here. next time I की वैल्यू क्या रहेगी? also 1, कंडीशन चेक होगी, वापस से क्या प्रिंट करेगा? 1, फिर से I की वैल्यू क्या होगी? 1, क्या चेक करेगा? कंडीशन चेक करेगा 1। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे हमने कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई भी मॉडिफायर यहाँ पे नहीं दिया है। फाइन। सो अगर हम यहाँ पे कोई भी मॉडिफायर नहीं दे रहे हैं दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आई इज ऑलवेज रिमेन्स ट्रू, बिकॉज यू नो इफ हेयर इज एनी नॉन जीरो वैल्यू दैट द लूप बिकम्स ट्रू। फाइन। अदरवाइज लूप बिकम्स फॉल्स। अगर जीरो वैल्यू है देन लूप बिकम फॉल्स। जीरो वैल्यू अगर यहाँ पे है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो इसका मतलब कहाँ पे आ जाएगा? आउट ऑफ द लूप। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो वापस से कंडीशन चेक कराएगा, फिर वापस से प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक कराएगा। तो यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू है, यहाँ पे आपके कोई एरर नहीं आएगी, बट दिस इज इनडेफिनेट लूप, दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट लूप। क्लियर है आपको कैसे हमारा लूप इंडेफिनेट लूप बन रहा है? अब व्हाट इज द करेक्शन ऑफ दिस? यहाँ पे इसका करेक्शन क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे देते हैं i इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसे भी दे सकते हैं, और i प्लस प्लस ये भी लगा सकते हैं, एंड i प्लस इक्वल टू 1 ये भी लगा सकते हैं। तीनों सेम थिंग्स हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वी कैन यूज दिस थिंग i प्लस प्लस, ओके, i इक्वल टू आई प्लस 1 एंड आई प्लस प्लस एंड आई प्लस इक्वल टू 1। तीनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर द इंक्रीमेंटिंग वैल्यू। फाइन। सो इफ वी आर जस्ट गिविंग द स्टेटमेंट लाइक दिस, अगर हमने यहाँ पे मॉडिफाई स्टेटमेंट लगा दिया, नाउ देखिए कि प्रोसेस क्या होगा, ये भी इंडेफिनिट लूप होगा या फिर ये एक सही लूप होगा। ठीक है, आउटपुट प्रिंट करेगा लाइक दिस, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, देन वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। आई क्या हो गया? यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या हो गई? 2, 2 की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या प्रिंट करेगा? 2, 3 होगा, 3 की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फाइन, 4 होगा तो 4 की, फिर 5, क्या हो जाएगा? 6, 7, 8, 9 और 10 तक वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ आई बिकम 11 देन व्हाट? कंडीशन विल बी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई देन हमारा लूप कहाँ जाएगा? कंट्रोल कहाँ जाएगा? आउट ऑफ द लूप। कहाँ जाएगा?
आउट ऑफ द लूप, ठीक है। और आप यहाँ पे कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से पता चल जाए कि भाई हमारा अब कंडीशन फॉल्स होती है तब हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होता है, ठीक है। सो हेयर द आउटपुट इज लाइक दिस, इफ यू आर नॉट यूजिंग स्लैश एन हेयर एंड इफ यू आर यूजिंग स्लैश एन हेयर देन आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, वर्टिकली। ये हमारा आउटपुट प्रिंट होगा लाइक दिस, यू कैन सी हेयर, यू कैन सी हेयर लाइक दिस। क्लियर है आप लोगों को? इफ़ यू आर नॉट यूजिंग स्लैश एन, अगर आपने यहाँ पे नॉट यूजिंग, अगर आपने लाइन चेंजिंग स्टेटमेंट स्लैश एन नहीं यूज किया है देन आउटपुट वुड बी प्रिंटेड horizontally, and if you are using the slash n, that is the line changing escape sequence we can say, then the output will be in this format. Clear है? Next point, you can use also the floating point initialization and floating point increment decrement modifiers also. फिर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंटीजर से ही इनिशलाइज कर सकते हो, इंटीजर से ही आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, नो, यू कैन यूज ऑल्सो floating point initialization and floating point modifier like this. If I equal to 1.5, fine, so I have to declare it in float I equal to 1.5, and here I can see I can use also I equal to I plus 1.5 like this. I can use, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोई आपको कोड दे दिया जाता है और वो पूछा जाता है कि it will give you compile time error, what is the output of this, then you can also say this is right, this will not give you compile time error. Fine, this is the fifth point, we can use float variable here. Now what next, you can also use decrement modifier here. अभी तक हमने इंक्रीमेंट ही यूज लिया था, ठीक है। नाउ वी कैन यूज डिक्रीमेंट modifier like this. How can you use decrement modifier? That is the 6th point like this. If देखो here I am what is the code of this? Here I am printing the value printf %d slash n comma I. यहाँ पे कैसे प्रिंट होगी वैल्यू, i की वैल्यू 1 2 3, इन दिस सीक्वेंस द वैल्यू ऑफ i वुड बी प्रिंटेड। i की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा आपको टास्क है या मेरा आपको प्रोग्राम है कि आप कौन सा प्रोग्राम बनाइए कि आपकी वैल्यू 10 to 1 प्रिंट हो इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करेंगे, देखिए इंट आई, ठीक है, आई इक्वल टू 1 तक हमको या 10 से हमें लेना है ना। वाइल कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया 10 दिया, तो आई 10 से स्टार्ट करेगा और हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 1 तक। देखिए लॉजिक जब भी आप किसी प्रोग्राम का बनाते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द इनपुट ऑफ द प्रोग्राम एंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। 2 स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर टू यू, क्लियर। अगर ये दोनों स्टेटमेंट आपके पास क्लियर नहीं है तो आप एक प्रोग्राम का लॉजिक नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या इनपुट देना है और हमारा इससे क्या आउटपुट आएगा। फाइन, सो हेयर मेरे को पता है कि मेरे को इनपुट में सबसे पहले 10 देना है क्योंकि मेरा आउटपुट सबसे पहले 10 आना चाहिए एंड लास्ट में 1 आना चाहिए। सो हेयर आई एम यूजिंग द कंडीशन लाइक दिस कि सबसे पहले 10 प्रिंट हो। तो 10 कैसे प्रिंट होगा, मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करवा दी। यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एफ ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 10। अब आप इतना सा लूप चलाइए पहले, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, i की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 10। नाउ द अब हमें क्या प्रिंट करवानी है, नेक्स्ट 9। 10 की 9 कब बनेगी, देखिए i माइनस माइनस, जब आपने i माइनस माइनस किया तो वो ऑटोमेटिकली i की वैल्यू 10 से क्या हो गई, 9 हो गई। सो हेयर द वैल्यू ऑफ 9 वुड बी प्रिंटेड। नाउ द i इज डिक्रीमेंटेड टिल 1 जैसे ही i 0 होगा कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते ही हमारा कंट्रोल आउट ऑफ द लूप आ जाएगा। सो द पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट बताया, यू कैन यूज
ऑल्सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फेज ऑल्सो हेयर. ऐसा नहीं है कि आप डिक्रीमेंट वाई बनी करोगे. यू कैन डू असाइनमेंट, एनी असाइनमेंट हेयर. यहाँ पे आप एनी कोई भी असाइनमेंट ले सकते हैं. यहाँ पे आप कितने से भी डिक्रीमेंट i इक्वल टू i-2 भी कर सकते हैं. क्लियर है आपको? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट. देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किया है यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स, आप लोग यहाँ पे उन जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक एग्जांपल से एक एक पॉइंट समझाया है. सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दीज की पॉइंट्स. फाइन. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस. हियर आई एम यूजिंग दिस कोड. मैंने यहाँ पे कोड लिखा है लाइक दिस. मेन फंक्शन लिखा है, देखिए, ठीक है, एंड while this condition, fine, and printf this. मैंने यहाँ पे ये क्यों बनाया है अभी मैं आपको बताती हूँ. फाइन. अब देखिए आप इस लूप को पहले प्रोसेस कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए. दिस इज द अनदर पार्ट. आप यहाँ पे देखिए i लेस देन इक्वल टू 32767 एंड यू वेरी वेल नो द व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटीजर. जो हमने डेटा टाइप्स क्लियर किए थे वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ये, ठीक है. सो नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटीजर वेरिएबल. -32762 plus 32767. This is the range of the what? Integer. Fine. Now come to the loop. I is less than equal to 32767. So condition is satisfied or not? I की वैल्यू क्या है अभी? 1 है, तो 1 कंडीशन है तो सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. नाउ द वैल्यू ऑफ i इज प्रिंटेड 1. यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी? i की वैल्यू 1. नाउ द वैल्यू ऑफ द i इज इंक्रीमेंटेड. i की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, क्या हो जाएगी? 2 एंड 2. अब आप यहाँ पे देखिए कि i की वैल्यू कब तक सेटिस्फाई हो सकती है? 32767. यहाँ तक तो वो i की वैल्यू प्रिंट ही करेगा. आउटपुट में कहाँ तक? 1 से लेके 32767 तक वो i की वैल्यू क्या करेगा? प्रिंट करेगा. 1 से 2 एंड 32767, क्योंकि यहाँ तक तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. व्हाट? व्हेन द वैल्यू गोज टू इंक्रीमेंटेड 32768. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये आउट ऑफ द रेंज हो गया इंटीजर का, ठीक है. तो अनसाइंड में तो क्या होता है कि अनसाइंड में तो वो आगे चला जाएगा, क्योंकि अनसाइंड की रेंज होती है डबल, दोनों मिला के ना, मैंने आपको बताया था अच्छे से. और साइंड की रेंज क्या होती है? माइनस से लेके प्लस तक. सो देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो हमारा कंपाइलर होता है, वो क्या करता है कि जब हमारी वैल्यू आउट ऑफ द लूप जाती है, आउट ऑफ द रेंज जाती है इंटीजर की, देन इट विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मतलब अपोजिट पार्ट, दूसरा जो पार्ट होता है रेंज का, उसके पास आ जाता है, ठीक है. सो नाउ द वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू प्लस तक तो वो प्रिंट हो गई, पॉजिटिव रेंज वुड बी प्रिंटेड हियर. नाउ द वैल्यू वुड कम, वैल्यू क्या हो जाएगी? 32768. जैसे ही ये वैल्यू हुई तो उसने क्या बोल दिया? आउट ऑफ द इंटीजर रेंज. अगर आउट ऑफ द इंटीजर रेंज है देन इट विल कम टू द नेगेटिव पार्ट, तो ये -32768 वाली वैल्यू पे आ जाएगा. एंड देन कीप रोटेटिंग लाइक दिस, वो वापस से -1 वाली कंडीशन तक आएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा. क्योंकि आपको भी पता है कि माइनस वैल्यू तो कम होती है, प्लस वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये कंडीशन कब तक सेटिस्फाई होगी? ये नेगेटिव रेंज में भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो सेटिस्फाइंग द रेंज इन द पॉजिटिव कंडीशन, इन द पॉजिटिव रेंज. यानी ये पूरा सर्कल जो मैंने बनाया है आपको यहाँ पे, वो इसलिए बनाया है ताकि आप देख सको कि यहाँ पे पॉजिटिव रेंज क्या है, 1 से लेकर 32767. ये तो यहाँ पे प्रिंट हो गई होगा. नाउ जब भी कंडीशन हमारी इसकी आउट ऑफ द रेंज जाएगा, देन इट विल कम टू द अदर साइड ऑफ द रेंज, ठीक है. हमारा कंट्रोल अब यहाँ पे आ गया. अब हमारा कंपाइलर यहाँ से रेंज लेना शुरू करेगा, तो इट विल ऑल्सो सेटिस्फाइंग द नेगेटिव रेंज, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव रेंज को भी सेटिस्फाई करेगा. अब क्या होगा? देखिए ये सर्कल के चारों तरफ घूम रहा है, आप देखिए, क्योंकि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट विल बिकम इनडेफिनिट लूप. तो आप ऐसी कंडीशंस को जरूर ध्यान रखिए. यहाँ पे आपका अनडेफिनेटली प्रिंटेड करता रहेगा वो वैल्यूज़ को, अनडेफिनेटली लूप चलता रहेगा, लूप एग्जीक्यूटेड फॉर एवर, हमेशा के लिए लूप चलता रहेगा. दिस विल नेवर एंड.
क्लियर है? तो आप ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए, ये बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगी यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? आपको इनको बहुत ही फोकस से पढ़ना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Next point is what? Like this. This is the code here, main function, and what is the next? Variable initialization, and then condition, and then what? The body of the loop, and then update modifier. कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमने कुछ अलग किया है, प्रोसेस कर दो, लूप को ख़त्म कर दो, क्या होगा? देखिए, मेन के अंदर गए, इनिशियलाइजेशन इज डन, वाइल I is less than equal to 10. Here something we are getting like this. केयरलेसली हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? सेमीकोलन लगा दिया. अब क्या होगा बताइए? कुछ होगा? अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है, now the loop would be treated like this. मैंने आपको ये 4 स्टेटमेंट में भी समझाया था. अगर आपने यहाँ पे कोई सेमीकोलन लगा दिया है लूप में, तो आपका ये लूप कैसे होगा? इस तरीके से, नल स्टेटमेंट हियर. अगर आपने यहाँ पे लूप को क्लोज कर दिया है, इसका मतलब ये है कि योर लूप बॉडी वुड नॉट हैव एनीथिंग. इस बॉडी में कुछ भी नहीं है, वो आपकी लूप की बॉडी को ऐसे ट्रीट करेगा. नाउ ये जो आई की कंडीशन है 1, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ मिल ही नहीं रहा. तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा 1 कंडीशन सेटिस्फाई होती जाएगी, ऑलवेज कंडीशन सेटिस्फाई होगी. क्लियर है? सो इट इज ऑल्सो इनडेफिनेट लूप. तो ये कुछ, इट इज ऑल्सो इनडेफिनेट लूप. सो आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर सेमीकोलन पुट कर दिया तो भाई अब ध्यान ही नहीं है आपको कि भाई कोड में सेमीकोलन है. सो यू जस्ट सी द कोड वेरी फोकसली एंड बहुत ही आपको ध्यान से कोड को देखना है, पढ़ना है, एंड कीप प्रैक्टिसाइजिंग. ऐसा नहीं है कि आपने इस कोड को लिख दिया अपने आईडी पे, टर्बो सी पे, और आपको आउटपुट मिल गया. सबसे पहले आप ड्राई रन करा के देखो प्रोग्राम. अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, ड्राई रन से अगर आपका आउटपुट आ गया, इसका मतलब आप प्रोग्रामिंग में इंटेलिजेंट हो जाओगे. हो फाइन. सो दिस condition would be treated like this. Fine. So these are the key points of the for loop, and we will also can discuss about the while loop in this lecture also, because in the for loop and while loop जो भी हमने चीज़ देखी है, that is syntactically is different with the do while, nothing else. So here we will see about the do while loop also. डू वाइल लूप देखिए, for and while loop are also called entry control loop, and this is called exit controlled loop. So how the condition is satisfying, that is exit control loop. इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा सिंटेक्स होता है डू वाइल का, that is do keyword here, and these are the statements, yeah, body we can say with do. Fine. And while, and this is the condition part here, and this is the semicolon. Here we are not just closing the loop here. Fine. ऐसा नहीं है, we are just terminating this statement here. So अगर आप यहाँ पे semicolon नहीं लगाएंगे, then it will give you error. और अगर वहाँ पे आप semicolon लगा दोगे, then it will give you error. So आप ध्यान में रखिए what is the syntax. ठीक है, you have to keep in mind. So these are the this is the body of the loop, this is the condition, this is called do while loop. Here we can see the flow chart ना. फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप आ गया, डू स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट्स आ गए. दिस इज द बॉडी ऑफ लूप, वी कैन से here this is the body of the loop. Now what is here? पहले हमने स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया. Now what part is there? Here what is the
part, that is increment decrement part, sorry condition part. ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वापस से कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट्स पे जाएगा. ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टॉप होके बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था. वाइल में देखो क्या था कि घुसते ही पहले कंडीशन चेक हो रही थी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे थे. यहाँ पे क्या होगा कि एक बार हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, एक बार हमारा कोई मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा कंडीशन चेक होगा. अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कंडीशन ट्रू है, देन इट विल कम टू द बॉडी ऑफ द लूप अगेन, अदरवाइज इट विल नॉट कम टू द body of the loop, it will go out of the loop like this. You can see here flow chart. इसको मैं और अच्छे से क्लियरली लिख देती हूँ अगर आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो. this is the body of the loop. Fine. So here we are using start. I am starting the loop here, and if the condition is true, then my control go to the body of the loop. If the condition is false, then my control go to the outside of the loop. In this scenario, you can see the exit control loop. Why the do while loop is called exit control loop. We will see also the flowchart of the program like this. Okay, so you can see here the flowchart of the program. This is the flowchart of a do while program. This is the code of the do while loop. Okay, so you can see here ki what is the difference between the while and do while loop. Fine. Here the loop is starting here, start I equal to 1, that is the initialization of the variable, and we are just printing the statement here. Means what is यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, जब भी हमने इनिशियलाइजेशन किया उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर दिया. स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने के बाद में हमारी यहाँ पे कंडीशन चेक हुई. इफ़ दिस इज कंडीशन इज फॉल्स, देन इट विल गो टू द आउट ऑफ द लूप. अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, यस है, ठीक है, तो ये वापस से कहाँ जाएगा, इस स्टेटमेंट पे जाएगा एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, एंड दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस whenever the condition is satisfied. Clear है? So this is do while loop. Here the once the statement is printed, whatever the condition is false or true. अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी है तो भी वो एक बार स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा. अगर कंडीशन फॉल्स नहीं है, ठीक है, तो वो जो हमारा प्रोसेस है वो चलता रहेगा. बट अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी वो एक बार तो लूप के अंदर एंट्री करेगा ही करेगा. एंड अबाउट द एग्जिट द कंडीशन इज चेक्ड. एग्जिट के टाइम पे वो कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है. अगर वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप. हियर वी कैन सी द कोड लाइक दिस. हियर आई एम टेकिंग द आई इक्वल टू 1. दिस फ्लो चार्ट इज द ऑफ दिस कोड ओनली, ठीक है. ये इस कोड का ही मैंने फ्लो चार्ट बनाया है. हियर आई एम यूजिंग द प्रिंटफ स्टेटमेंट एंड आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई. हियर आई इक्वल टू आई प्लस 1. आई वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे i प्लस 1 हुआ और इसने पहले i की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी, मॉडिफाई कर दिया स्टेटमेंट को, एंड देन कंडीशन इज चेक्ड. 1 इज लेस देन इक्वल टू 11, कंडीशन इज ट्रू. i की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी, 2. i की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 3, कंडीशन ट्रू. तो ये आउटपुट आपका क्या आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बिकॉज 10 इज ऑल्सो लेस देन 11. whenever the value of I become 11, जैसे ही 11 होगी I की वैल्यू, then what the while statement would be false. ये कंडीशन क्या हो जाएगी, false हो जाएगी, and the control come out the loop. So the output would be printed here like this. ये आउटपुट प्रिंट होगा. और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, if you are using slash in here, then the output would be vertically, otherwise horizontally. Fine. So this is the complete we can say complete discussion of the looping statements. And very important is what here I am using some key points
फाइन, जो भी आपने फोर लूप में भी मैंने आपको बताया, वाइल लूप में भी मैंने आपको बताया. सो कीप प्रैक्टिसाइजिंग ऑन. फाइन, थैंक यू सो मच.